Good morning, students. Myself, Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel, Study English Online. Today, we are going to read the second chapter, How the Cat Became, from the literature book. So, let's start the chapter. So, students, this is your chapter, How the Cat Became. अगर हम इसके टाइटल की बात करते हैं तो हाउ द कैट बिकेम, किस प्रकार से बिल्ली बिकेम होती है, यानी यहाँ पर इस टाइटल का सेंस जो है कि प्रेजेंट टाइम में बिल्ली यानी कैट की क्या पोजीशन होती है और बाद में उस कैट की क्या पोजीशन हो जाती है, यही चीज़ में हम जानते हैं। सबसे पहले हम अबाउट द स्टोरी देखते हैं। रीड द स्टोरी ऑफ कैट हु डिसाइड्स टू लीव ऑल हिज एनिमल्स फ्रेंड्स टू बी फ्रेंड मैन। रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए ऑफ कैट की जो डिसाइड्स करती है टू लीव ऑल हिज एनिमल फ्रेंड्स, अपने सभी जानवर मित्रों का साथ छोड़ने का निर्णय लेती है, टू बी फ्रेंड मैन, और वो एक इंसान का फ्रेंड बनती है। यही चीज़ इसमें हमें देखना है इस चैप्टर में, इस स्टोरी में। इस स्टोरी में क्या होता है थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। एक कैट होती है और साथ में सारे जो वाइल्ड एनिमल होते हैं सब एक साथ बहुत ही अच्छी तरह रहते हैं। सब लोग अपना काम करते हैं, खाने पीने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। लोग देखते हैं कि जो बिल्ली है, कैट है, ये कोई काम नहीं करती है और हमेशा मोस्टली टाइम ये जो है रेस्ट किया करती है। लोगों ने इसे फोर्स किया, बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो इस कैट को जो है फोर्स करते हैं काम करने के लिए, जॉब करने के लिए। इस प्रकार से ये कैट जो है बहुत ही परेशान हो जाती है और वहाँ से जंगल से भाग के दूसरे जगह पहुँच जाती है जहाँ पर इंसान रहते हैं, और वो उस इंसान के पास जाती है और वहाँ पर अपने जॉब की तलाश करती है और इस प्रकार से उसको वहाँ अपने अकॉर्डिंग उसको जॉब मिल जाता है और वो वहीं पर अपना काम करने लगती है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। Things were running very smoothly and most of the creatures were highly pleased with themselves. चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह चल रही थी एंड मोस्ट ऑफ द क्रिएचर्स वी आर हाईली प्लीज्ड विथ देमसेल्फ, और लगभग अधिकांश जितने भी प्राणी थे सब लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा था। हाईली प्लीज्ड विथ देमसेल्फ, आपस में सब लोग बहुत ही खुश थे, यानी जंगल में जितने भी एनिमल्स थे सब लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था, सब लोग आपस में बहुत ही खुश थे। लायन वाज ऑलरेडी फेमस, लायन पहले से ही बहुत फेमस था। इवन द लिटिल श्रीव्स एंड मोल्स एंड स्पाइडर वेयर प्रेटी वेल नोन, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे जानवर जैसे श्रीव्स हैं, छछूंदर हैं, मोल्स मीन्स भी छछूंदर, स्पाइडर मकड़ी, प्रेटी वेल नोन, इन लोगों को भी अच्छी तरह जाना जाता था। बट एमंग ऑल दीज बिजी क्रिएचर्स, लेकिन इन सभी बिजी क्रिएचरों के, बिजी जानवरों के बीच में देयर वाज वन हु, एक ऐसा भी जानवर था, हु सीम टू बी गेटिंग नाउ हियर, जो यहीं कहीं पाया जाता था। इट वाज कैट, और ये कौन थी? ये एक कैट था। कैट वाज अ रियल ओडिटी, जो बिल्ली थी, वाज अ रियल ओडिटी, यानी वास्तव में बहुत ही असाधारण थी। द अदर्स डिड नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ हिम एट ऑल, दूसरे जो जानवर थे डिड नॉट नो, उनको भी नहीं पता था कि व्हाट टू मेक ऑफ हिम एट ऑल, इसका क्या किया जाए। ही लिव्ड इन अ होलो ट्री इन द वुड, वो एक वृक्ष के, वो जंगल में एक वृक्ष के हॉलो में, हॉलो मतलब एक खाली स्पेस होता है जिसको खोखला, पेड़ के अंदर जो खोखला होता है उसके अंदर वो रहती थी। एवरी नाइट, हर रात, व्हेन द रेस्ट ऑफ द क्रिएचर्स बियर साउंड एज स्लीप, हर रात जब बाकी के जितने भी क्रिएचर्स होते थे वियर साउंड एज स्लीप, जब वो साउंडली यानी बहुत ही शांतिपूर्वक सो रहे होते थे, तो ही रिटायर्ड, ये जो कैट है ये मेल कैट है, तो ही रिटायर्ड टू द डेप्थ ऑफ हिज ट्री, ये फिर से अपने उस पेड़ में जहाँ पर इसका खोखला स्पेस होता है वहाँ पर चला जाता है। देन सच साउंड्स, इसी साउंड्स के साथ, सच स्क्रीचिंग योलिंग वेलिंग, और वो वहाँ पर क्या करता है, स्क्रीचिंग चीखता है, योलिंग चिल्लाता है, वेलिंग बिलाप करता है। द बर्ड्स दैट स्लेप्ट
upside down all day long in the hollow of the tree branches awoke with a start and fled with their tips stuffed into their hands. द बैट्स जितने भी चमगादड़ थे दैट स्लेप्ट अपसाइड डाउन ऑल डे जो सारा दिन उसी वृक्ष के ऊपर लटके हुए सो रहे होते थे इन द हॉलो ऑफ द ट्री ब्रांचेस अवोक वो भी क्या हो जाते थे उस ट्री ब्रांच के हॉलो में से जो आवाज़ आती थी उससे वो क्या हो जाते थे जाग जाते थे विथ आ स्टार्ट एंड फ्लड विद दियर टिप्स और वो उस आवाज़ के साथ सुन के वो वहाँ से क्या हो जाते थे फ्लड भाग जाते थे स्टब्ड इनटू दियर ईयर्स क्योंकि उनके कान जो है उस आवाज़ को सुनते सुनते क्या हो जाते थे भर जाते थे. It seemed to them that Cat was having the worst nightmares ever 10 at a time. ऐसा लगता था that Cat was having the worst nightmares कि उस बिल्ली को जो है क्या होते थे बुरे बुरे सपने आते थे वर्स्ट नाइटमेयर्स बुरे बुरे सपने आते थे 10 एट ए टाइम लगभग 10 बजे. बट नो लेकिन नहीं कैट वाज ट्यूनिंग हिज वायलिन लेकिन क्या होता है बिल्ली जो था कैट जो था वो अपने वायलिन को बजा रहा होता था. इफ़ ओनली यू कुड हैव सीन हिम यदि आप उसे देख सकते कर्ल्ड इन द वार्म स्मूथ हॉलो ऑफ हिज ट्री जो कि अपने वृक्ष के हॉलो में यानी खोखले स्पेस में बहुत ही स्मूथली बहुत ही आराम से कर्ल्ड यानी मुड़ा हुआ रहता था. गेजिंग अप थ्रू द होल एट द टॉप ऑफ द ट्रंक उस ट्रंक यानी उस वृक्ष के ट्रंक की ओर तने की ओर उसमें से जो एक होल होता है उसकी ओर वो गेजिंग कर रहा होता था देख रहा होता था. स्माइलिंग एट द स्टार्स तारों को देखकर मुस्कुरा रहा था. विंकिंग एट द मून और चंद्रमा को देखकर पलकें झपका रहा था. एंड हिज वायलिन टग्ड अंडर हिज चिन और उसका जो वायलिन था वो उसकी चिन के नीचे उसकी ठुड्डी ठोड़ी के नीचे क्या होता है टग्ड रखा हुआ होता है. कैट वाज अ हैप्पी वन उसे देखने के बाद लोग क्या कहते थे कैट वाज अ हैप्पी वन बिल्ली बहुत ही हैप्पी है. एंड ऑल नाइट लॉन्ग ही सैट देयर कंपोजिंग हिज ट्यून्स और सारी रात वहीं पर बैठकर वो अपने ट्यून्स को क्या करता है कंपोज करता है यानी क्रिएट करता है. द क्रिएचर्स डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल बाकी जितने क्रिएचर्स जितने एनिमल्स होते हैं उन्हें इसकी ये चीज़ें पसंद नहीं थी. दे सा नो यूज़ इन हिज म्यूजिक उन्होंने देखा कि नो यूज़ इन हिज म्यूजिक उसके म्यूजिक का उनके पास इसका कोई यूज कोई प्रयोग नहीं है. इट मेड नो फूड इससे कोई खाना नहीं बनता. इट बिल्ट नो नेस्ट और ये इट बिल्ड नो नेस्ट और इससे नेस्ट यानी घोंसला भी नहीं बनता. एंड डिड नॉट इवन कीप देम वार्म और इससे अगर हम सोचें कि हम लोगों को वार्मिंग मिलता है यानी हम लोगों को गर्मी से राहत मिलती है या हमको आराम मिलता है तो ऐसा भी कुछ नहीं है. एंड द वे कैट लॉन्ग्ड अराउंड ऑल डे और जिस प्रकार से जो कैट है लॉन्ग्ड यानी लॉन्ग्ड अराउंड ऑल डे सारा दिन लॉन्ग्ड करता रहता है मीन्स आराम किया करता है. स्लीपिंग इन द सन सूर्य के प्रकाश में सोता रहता है. वाज जस्ट मोर देन दे कुड स्टैंड वाज जस्ट मोर देन दे कुड स्टैंड जितने समय वो लोग खड़े रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो आराम करता है. ही इज़ अ बैड एग्जाम्पल वो एक हमारे लिए बहुत बैड एग्जाम्पल था. सेड बीवर किसने कहा बीवर ने. बीवर मतलब उदबिलाव. ही नेवर डज अ स्ट्रोक ऑफ वर्क वो कभी भी कोई भी काम नहीं करता. व्हाट इफ़ आवर चिल्ड्रन थिंक दे कैन लिव एज आइडली एज ही डज व्हाट इफ़ आवर चिल्ड्रन थिंक हमारे बच्चे क्या सोचेंगे कि दे कैन लिव कि वो जी सकते हैं एज आइडली इतने आराम से एज ही डज जितने कि वो आराम से जीता था. इट इज़ टाइम सेड वीजल दैट कैट हैड अ जॉब लाइक एवरीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड. वीजल ने क्या कहा नेवले ने कहा इट इज़ टाइम ये जो समय है कैट हैड ए जॉब लाइक एवरीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड संसार में हर इंसानों की तरह कैट को भी क्या करना होगा काम करना होगा जॉब करना होगा. सो द क्रिएचर्स ऑफ द वुड फॉर्म्ड अ कमेटी टू परस्यूड कैट टू टेक अप अ जॉब और इस प्रकार से जंगल के सभी क्रिएचर्स ने सभी प्राणियों ने एक कमेटी का संगठन किया. परस्यूड कैट टू टेक अप अ जॉब और उसमें
कैट को जॉब के लिए लोगों ने क्या किया, पैरवी किया। जे मैगपी एंड पैरेट वेंट अलॉन्ग एट डाउन एंड सैट इन द टॉप मोस्ट ट्विंग्स ऑफ कैट्स ओल्ड ट्री। जे जे का मतलब एक बर्ड है, नीलकंठ कहते हैं। मैगपी भी एक बर्ड है, ये मैना प्रजाति की चिड़िया होती है। एंड पैरेट तोता आप जानते हैं। वेंट अलॉन्ग एट डाउन, प्रातःकाल वो लोग जाते हैं। एंड सेट इन द टॉप मोस्ट ट्विंग्स ऑफ कैट्स ओल्ड ट्री, और वो कैट के उस पुराने वृक्ष के बिल्कुल सबसे ऊपर ट्विंग्स टहनी पर जाके बैठ गए। एज सुन एज कैट पोक्ड हिज हेड आउट, ज्यों ही कैट ने अपने हेड को यानी अपने सर को ऊपर की ओर देखने के लिए निकाला। दे ऑल बिगैन टुगेदर, वो सभी सारे बर्ड यानी जे मैगपी एंड पैरेट वो सभी एक साथ बोलने लगे, शुरू कर दिया क्या, यू हैव गॉट टू गेट ए जॉब, तुम्हें एक जॉब लेनी पड़ेगी, यानी तुम्हें एक जॉब करना पड़ेगा। गेट ए जॉब, एक जॉब ढूंढो, एक जॉब ढूंढो मीन्स एक यानी कोई काम करो। दैट वाज ओनली द बिगनिंग ऑफ इट, ये तो केवल शुरुआत थी इस वार्तालाप की, ये शुरुआत थी। ऑल डे लॉन्ग एवरी वेयर ही वेंट, सारा दिन जहाँ कहीं भी वो कैट गया। दोज बर्ड्स वेयर एट हिम, वो सभी जितने बर्ड थे सभी उसको क्या कह रहे थे, गेट ए जॉब, गेट ए जॉब। एंड ट्राई एज ही वुड कैट कुड नॉट गेट वन विंक ऑफ स्लीप। एंड ट्राई एज ही वुड, और जब उसने कोशिश किया तो कैट कुड नॉट गेट वन विंक ऑफ स्लीप, तो कैट सोने के लिए उसकी पलकें भी एक बार नहीं झपकी। विंक यानी पलकें झपकाना, यानी वो इतना परेशान हो गया कि उसे नींद नहीं आई। दैट नाइट ही वेंट बैक टू हिज ट्री अर्ली, और उस रात वो अपने पेड़ के नीचे थोड़ा जल्दी चला गया। ही वॉज फार टू टायर्ड टू प्रैक्टिस ऑन हिज वायलिन एंड फेल फास्ट एज स्लीप इन ए फ्यू मिनट्स, वो अपने वायलिन की प्रैक्टिस से थोड़ा थक गया था और इसलिए फेल फास्ट एज स्लीप इन ए फ्यू मिनट्स, और थोड़े ही समय के बाद वो क्या हो गया, जल्दी से सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन ही पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ अ ट्री एट फर्स्ट लाइट, अगली सुबह जब उसने उस होल से अपने सर को बाहर निकाला, देयर द थ्री बर्ड्स ऑफ द कमेटी वेयर अगेन देयर अगेन लाउड एज एवर गेट ए जॉब, फिर से उस कमेटी के थ्री वर्ड्स देयर अगेन वापस फिर वहीं थे, लाउड एज एवर पहले की तरह ही वो चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, क्या, गेट ए जॉब। कैट डग्ड बैक डाउन इनटू हिज ट्री, और कैट क्या हुआ कि झुककर डाउन इनटू हिज ट्री, अपने वृक्ष से वो नीचे देखता है, झुककर बिगेन टू थिंक, और सोचने लगा। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्टार्ट ग्रबिंग अराउंड इन द वेट वुड्स ऑफ ऑल डे, वो ये सोच रहा था कि ही वॉज नॉट गोइंग टू स्टार्ट, वो स्टार्ट करने वाला नहीं था, ग्रबिंग अराउंड यानी कड़ी मेहनत, वर्किंग हार्ड इन द वेट वुड्स ऑल डे यानी गीली लकड़ियों में, गीले जंगल में वो सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करने वाला नहीं था। एज दे वांटेड टू हिम, जैसा कि सारे क्रिएचर्स उसके लिए चाहते थे। ओह नो, अरे नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता था। ही वुड नॉट हैव एनी टाइम टू प्ले हिज वायलिन इफ़ ही डिड दैट, अगर उसने ऐसा किया, इफ़ ही डिड दैट, अगर उसने ऐसा किया यानी सारा दिन अगर उसने हार्ड वर्क किया, तो ही वुड नॉट हैव एनी टाइम टू प्ले हिज वायलिन, तो उसे अपने वायलिन बजाने का समय नहीं मिलेगा। देयर वाज ओनली वन थिंग टू डू एंड ही डिड, उसके पास करने के लिए केवल एक ही काम था, एंड ही डिड, और उसने ऐसा किया। आगे देखते हैं। ही टक्ड हिज वायलिन अंडर हिज आर्म, उसने अपने भुजाओं के नीचे अपने वायलिन को रखा। सडनली जम्प्ड आउट ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री, और उस वृक्ष से वो अचानक से कूद पड़ा। एंड सेट ऑफ थ्रू द वुड्स एट रन, और उस जंगल से भागना शुरू कर दिया। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, साउटिंग एंड कॉलिंग केम जे मैगपी एंड पैरेट, और उसके पीछे चिल्लाते हुए कौन कौन था, जे था, मैगपी था एंड पैरेट। अदर्स क्रिएचर्स दैट वेयर अबाउट देयर डेली वर्क इन द अंडरग्रोथ लुक्ड अप व्हेन कैट रैन फास्ट,
अदर क्रिएचर्स, बाकी की जो क्रिएचर्स थे, बाकी को जंगल के जो प्राणी थे, दैट वेयर अबाउट देयर डेली वर्क, जो डेली वर्क पे थे, यानी प्रतिदिन का जो उनका काम था वो अपना काम कर रहे थे, इन द अंडरग्रोथ, उसी जंगल में, लुक्ड अप, वो भी देखने लगे, व्हेन कैट रैन फास्ट, जब वो कैट जोर से तेजी से भाग रहा था। नो वन हैड एवर सीन कैट रन बिफोर, किसी ने भी उस कैट को इसके पहले इतनी तेज भागते हुए नहीं देखा था। कैट्स अप टू समथिंग दे कॉल टू ईच अदर, कैट्स अप टू समथिंग दे कॉल टू ईच अदर, वो आपस में बात कर रहे थे कि शायद अब कैट कुछ करेगा। मे बी ही इज़ गोइंग टू गेट ए जॉब एट द, शायद अंततः वो ही इज़ गोइंग टू गेट ए जॉब, कोई नौकरी, कोई काम करने जा रहा हो। डियर, वाइल्ड बोर, बियर, फेरेट, मैंगूज, porcupine and a cloud of birds set off after cat to see where he was going. Deer, wild boar means जंगली सुअर, बियर भालू, फेरेट, फेरेट मीन्स ये भी एक जो है एनिमल होता है जो नेवले की प्रजाति का होता है। मैंगूस, मैंगूस भी आप जानते हैं नेवला। पोर्कूपाइन, पोर्कूपाइन एक एनिमल होता है जिसको शाही बोलते हैं। एंड अ क्लाउड ऑफ बर्ड्स, और बहुत सारे बर्ड्स सेट ऑफ, निकल पड़े, आफ्टर कैट, उस बिल्ली के पीछे, टू सी, यह देखने के लिए कि वेयर ही वाज गोइंग, कि ये कहाँ जा रहा था। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ रनिंग, काफ़ी समय दौड़ने के बाद, दे केम टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, वह एक जंगल के किनारे छोर पर पहुँचे। देयर दे स्टॉप्ड, वहाँ पर वो रुक गए। एज दे पियर्ड थ्रू द लीव्स दे लुक्ड साइडवेज एट ईच अदर, जब उन्होंने पियर्ड, झांका, थ्रू द लीव्स, पत्तियों के बीच से, दे लुक्ड, उन्होंने देखा, साइडवेज एट ईच अदर, तब लोगों ने अपने अगल बगल, एक दूसरे के अगल बगल देखा, एंड ट्रेम्बल्ड, और कांप गए। एहेड ऑफ देम, उनके सामने, अक्रॉस एन ओपन फील्ड, एक ओपन फील्ड था, एक जो है खाली स्थान था, खाली जगह थी, बिल्कुल वहाँ कुछ नहीं था। कवर्ड विथ हे कॉक्स, जो बिल्कुल किससे कवर था, हे कॉक्स यानी भूसे से, घास फूस से, इससे वो क्या था, कवर था। और ये क्या था, वाज मैंस फार्म, और ये इंसानों का क्या था, फार्म था। बट कैट वाज नॉट अफ्रेड, लेकिन बिल्ली भयभीत नहीं था। ही वेंट स्ट्रेट ऑन, वो सीधे गया, ओवर दी फील्ड, उसी मैदान में, एंड अप टू मैंस डोर, और उसी मैदान से होते हुए वो एक इंसान के दरवाजे पर पहुंचा। ही रेज्ड हिज पा, उसने अपने पंजों को उठाया। बैंग्ड एज हार्ड एज ही कुड इन द मिडिल ऑफ द डोर, और उस दरवाजों के बीचे बीच उसने क्या करना शुरू कर दिया, बैंगिंग करना शुरू कर दिया, मीन्स नॉकिंग, खटखटाना शुरू कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, बाकी के जो बचे हुए पोर्शन हैं हम उसको अगले पार्ट में देखेंगे।